राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पवन जांगीड़ आज आपको भित्ति चित्रकला म्यूरल पेंटिंग्स के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। विद्यार्थियों, सभी कला के विद्यार्थी, चाहे चित्रकला हो, मूर्तिकला हो या कोई अन्य जो कलाओं की विधाएं हैं, उन सभी विद्यार्थियों, चित्रकारों, कलाकारों, कला रसिज्ञों, इन सब के लिए कला की सभी तकनीक, माध्यम एवं प्रविधियाँ, इन सब का ज्ञान एवं इन सब की जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए विद्यार्थियों, आज हम भित्ति चित्रकला के बारे में चर्चा करेंगे एवं यह जो टॉपिक है, इसकी जो चित्रण की जो विधियाँ हैं, वह बीए पाठ प्रथम के लिए निर्धारित की गई है, अर्थात उनके पाठ्यक्रम में इस टॉपिक को लिया गया है। इसलिए विद्यार्थियों, आज हम भित्ति चित्रकला की विस्तार से चर्चा करेंगे। भित्ति चित्रण होता क्या है, म्यूरल पेंटिंग्स क्या होती हैं? तो विद्यार्थियों, भित्ति चित्रण या फ्रेस्को पेंटिंग दीवार पर की गई चित्रकारी को कहते हैं। जो दीवार पर चित्र बनाते हैं उसको हम भित्ति चित्रण या फ्रेस्को पेंटिंग कहते हैं। भारतीय चित्रकला का इतिहास भित्ति चित्रकला से आरंभ होता है। अजंता एलोरा की गुफाओं, किलों, अनेक जो सार्वजनिक व निजी भवन है, उनमें की गई भित्ति चित्रकला में हमें दिखाई देता है। सभ्यता के विकास के साथ चित्रण विधि में भी परिपक्वता आती गई। भित्ति चित्रण की तकनीक में भी प्रगति होती गई। इस पद्धति में गेरू, खड़िया, रामरंज, हिरमिच, काजल, लाजवर्त आदि खनिज रंगों का प्रयोग होता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, ये जो भित्ति चित्रण है, म्यूरल पेंटिंग होती है। भित्ति चित्र कलाकृति का एकमात्र रूप है जो वास्तव में त्रिआयामी है, क्योंकि यह किसी दिए गए स्थान को संशोधित और साझा करता है। प्राचीन भारत में भित्ति चित्रों पर रंग सामग्री प्राकृतिक वसा जैसे टेराकोटा, चाक, लाल गेरू और पीली गेरू से ली गई थी। प्राचीन चित्रकारों ने भित्ति चित्रों के जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने हाथों और चौकस आंखों से कार्य किया। यह सबसे पुरानी चित्रकला है। प्रागैतिहासिक युग के ऐतिहासिक रिकॉर्ड में पहले मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, लेकिन कुछ समय बाद लोगों ने मिट्टी का प्रयोग दीवारों पर चित्र बनाने के लिए किया। भित्ति चित्रकला में दीवारों पर ज्यामितीय आकार, कलापूर्ण अभिप्राय, पारंपरिक आकल्पन, सहज बनावट और अनुकरण मूलक सरल आकृतियों में निहित स्वच्छंद आकल्पन, उन्मुक्त आवेश और रेखीय ऊर्जा अनूठी ताजगी और चाक्षुष सौंदर्य सृष्टि करती है। फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग की एक तकनीक है जिसे ताज़ा रूप से बिछाए गए या गीले चूने के प्लास्टर पर निष्पादित किया जाता है। पानी का उपयोग शुष्क पाउडर वर्णक के लिए प्लास्टर के साथ विलय करने के लिए वाहन के रूप में किया जाता है और प्लास्टर की स्थापना के साथ पेंटिंग दीवार का एक अभिन्न अंग बन जाती है। इस प्रकार ये भित्ति जो चित्रकला है। म्यूरल तकनीक की सबसे अधिक प्रचलित या महत्वपूर्ण प्रविधि भित्ति चित्रण है। यह प्रविधि यूरोप में प्रचलित थी। म्यूरल चित्रण अपनी प्रकृति से
दृश्य कला की अन्य विधाओं से भिन्न है, अलग है, क्योंकि इसका मूल रूप में स्थापत्य या भवन से संबंध है। इसमें भवनों की दीवारों तथा छतों पर अलंकरण किया जाता है। म्यूरल चित्रण का हिंदी भाषा के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द भित्ति चित्रण है, अर्थात म्यूरल पेंटिंग है, उसको हम भित्ति चित्रण कहते हैं। परंतु संस्कृत साहित्य में यदि हम देखें तो वहाँ पे भित्ति चित्रकला के लिए कुड़े शब्द या कुड़े चित्र उसको कहा गया है। कुड़े शब्द का अर्थ है दीवार पर प्लास्टर लगाना। 12वीं शताब्दी के चालुक्य राजा सोमेश्वर द्वारा रचित अभिलषितार्थ चिंतामणि में नाट्य मंडप की सजा में भित्ति चित्रण का विधान देखने को मिलता है। भित्ति का विधान एक नियंत्रित क्रिया होती है। चित्रण में रंग भित्ति का अविभाज्य अंग बन जाते हैं। भित्ति का विधान एक नियंत्रित क्रिया होती है, अर्थात उसकी जो संपूर्ण प्रक्रिया है वह नियंत्रण पूर्वक की जाती है। चित्रण में रंग भित्ति का अंत में अविभाज्य अंग बन जाते हैं, अर्थात संपूर्ण उस भित्ति में अंदर तक रंग चले जाते हैं। साधारणतया लोग हर प्रकार की वॉल पेंटिंग को फ्रेस्को चित्रण कहने लगते हैं, जो कि गलत है। फ्रेस्को चित्रण का तात्पर्य होता है ताज़ा चित्रण, जो 2 प्रकार से होता है। विद्यार्थियों, यहाँ विशेष रूप से ध्यान देना कि भित्ति चित्रण में 2 पद्धतियाँ प्रचलित होती है। एक होती है आला गीला पद्धति अर्थात फ्रेस्को बोनो, और दूसरी होती है सूखी पद्धति अर्थात फ्रेस्को सेको। यह 2 भित्ति चित्रण की पद्धतियाँ होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेस्को बोनो क्या होता है, भित्ति चित्रण की इस तकनीक में क्या होता है। फ्रेस्को बोनो में धरातल तैयार हो जाने पर उसके सूखने से पूर्व ही रंग भरना आरंभ कर दिया जाता है, अर्थात जब हम दीवार को तैयार करते हैं, प्लास्टर पे प्लास्टर लगाते हैं, उसी समय हम सूखने से पूर्व ही उसमें रंग भरना आरंभ कर देते हैं। काम का जल्दी होना इसमें आवश्यक होता है। ऐसी दशा में थोड़ी सी धरातल की परतें लगाकर संपूर्ण परतें लगाते ही हम उसमें रंग भरने का कार्य आरंभ कर देते हैं। इसलिए धरातल में अनेक जोड़ होते हैं। इस पद्धति को फ्रेस्को बोनो कहा जाता है या आला गीला पद्धति हम इसमें कहते हैं। ताजे प्लास्टर की हुई भित्ति पर चित्रण कार्य आला गीला पद्धति है, अर्थात ताजी जो प्लास्टर है तुरंत जिसको किया है उस भित्ति पर जो चित्रण कार्य होता है उसको आला गीला पद्धति या फ्रेस्को बोनो कहा जाता है। इस पद्धति में दीवार बनाते समय ही चूने, बालू या संगमरमर के चूर्ण का मोटा लेप लगा दिया जाता है। लेप के जम जाने पर वह सूखने से पूर्व ही नम प्लास्टर पर खनिज रंगों को इस प्रकार लगाया जाता है कि रंग और धरातल एक हो जाते हैं। इस तरह की 2 पद्धतियाँ प्रचलित है, एक इतालवी और दूसरी होती है जयपुर पद्धति। इतालवी पद्धति में गीले चूने में 2 भाग बालू मिलाकर भित्ति पर प्लास्टर चढ़ाते हैं। गीली सतह पर ही नुकीली लकड़ी या धातु से रेखांकन कर देते हैं। खाका को भित्ति पर रखकर गेरू पाउडर को मलमल के कपड़े में डालकर उस पर दबाकर रेखांकन बना लेते हैं। ग्रिड की सहायता से मुक्त हस्त से रेखांकन कर सकते हैं। फिर केवल खनिज रंगों का ही चित्रण में प्रयोग करना चाहिए। गीले प्लास्टर में लगाए जाने के कारण रंग प्लास्टर द्वारा शोषित होकर गहरे अंदर तक बैठ जाते हैं और प्लास्टर का एक अविभाज्य अंग बन जाते हैं। जो इसकी दूसरी पद्धति है आला गीला पद्धति की, पहली ये इतालवी पद्धति हुई और दूसरी है जयपुर की पद्धति। जयपुर की भित्ति चित्रण पद्धति भी इसी प्रकार की है।
प्रचलित नाम आरायस तथा मोराकशी है। गीली सतह पर रंग लगाने के बाद उस पर अकीक पत्थर या ओपने से धरातल की घिसाई कर उसमें चमक लाई जाती है। सूखी पद्धति में भित्ति को उपरोक्त विधि से ही तैयार करके उसके पूर्ण रूप से सूखने के बाद चित्रण किया हुआ कार्य सूखी पद्धति की श्रेणी में आता है। जो फ्रेस्को शेको है वह सूखी पद्धति कहलाती है। फ्रेस्को शेको में प्लास्टर सूख जाने पर चित्रण किया जाता है। यद्यपि प्लास्टर तो ताज़ा ही होता है, लेकिन सूखने पर कार्य आरंभ किया जाता है। इस विधि से बनाए गए चित्र फ्रेस्को बोनो के चित्रों से कम स्थायी होते हैं। फ्रेस्को शेको काफ़ी प्रचलित पद्धति है। इसका प्रचलन इटली, ग्रीक, मिस्र, रोम के निवासियों ने किया। इसकी तकनीकी विशेषता में माध्यम का प्रयोग किया जाता है। रोमन पेंटिंग में अंडे की जर्दी का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। सूखी पद्धति में भित्ति को उपरोक्त विधि से ही तैयार करके उसके पूर्ण रूप से सूखने के बाद चित्रण किया हुआ कार्य सूखी पद्धति की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें रंगों के माध्यम हेतु गोंद, सरेस व अंडे की जर्दी का प्रयोग किया जाता है। भित्ति चित्रण तकनीक में भित्ति को तैयार करके उस पर चित्रण किया जाता है। मिस्र के कलाकार व पुनर्जागरण काल में यूरोपीय कलाकारों ने इस पर परंपरागत तकनीक के स्थान पर किसी भी माध्यम से चित्रण कर भित्ति को सजाया। इसी को म्यूरल की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार विद्यार्थियों ये भित्ति चित्रण हैं। अब हम बात करते हैं भित्ति चित्रण में जो सामग्री प्रयुक्त होती है उसके बारे में। तो यहाँ तक आपको दो बातों का ज्ञान होना चाहिए कि भित्ति चित्रण म्यूरल पेंटिंग की दो पद्धतियाँ होती हैं। उनमें एक फ्रेस्को ब्यूनो अर्थात आला गीला पद्धति और दूसरी फ्रेस्को शेको अर्थात सूखी पद्धति, जिनके बारे में हमने चर्चा की है। अब करते हैं भित्ति चित्रण की तैयारी में जो काम में आने वाली सामग्री है वे क्या हैं। प्राचीन काल से ही पहले चूने को एक अच्छा माध्यम माना गया। फ्रेस्को के लिए जले हुए चूने को प्रयोग में लाया जाता है। यह चूना गहरी जगह में कम से कम 2 माह तक 4 इंच पानी में तर रहना चाहिए। चूने में रेत, नदी की मिट्टी मिलाई जाती है अर्थात बजरी मिलाई जाती है। प्लास्टर की पहली परत में 4 भाग मिट्टी और मोटी रेत और 1 भाग चूना होना चाहिए। यह परत 1 इंच मोटी होनी चाहिए। दूसरी परत में 3 भाग बारीक रेत और 1 भाग चूना होना चाहिए। अंतिम जो परत लगाई जाती है, फाइनल जो प्लास्टर किया जाता है के रूप में होता है, उसमें 2 भाग बारीक रेत और 1 भाग अर्थात 2 भाग जो बजरी की बारीक बजरी है वह और 1 भाग चूना मिलाकर प्लास्टर करना चाहिए। इसे परत द्वारा चिकना बनाया जाता है। ईंटों की दीवार पर चूने का प्लास्टर करके पेंटिंग की जाती है। इस प्रकार की जो पेंटिंग है वह हमारे देश में अजंता उनकी गुफाओं में देखी जाती है। इसके बाद में जो शेखावाटी के भित्ति चित्र हैं उनमें भी इस प्रकार की पेंटिंग देखी जा सकती है अर्थात उनकी हवेलियों में आज भी वैसी पेंटिंग देखने को मिलती है। यह प्लास्टर रंगों को ग्रहण कर लेता है, लेकिन जब तक वो फ्रेश हैं अर्थात मुलायम और गीले रहते हैं, प्लास्टर लगाने से पहले ईंटों की दीवार को भली भांति भिगो लेना चाहिए। प्लास्टर की मजबूती के लिए ईंटों के बीच जोड़ों को कम से कम आधा खोद लेना चाहिए। तैयार हो जाने पर उस पर रंग आरंभ किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं भित्ति चित्रों में कौन से रंग काम आते हैं। तो विद्यार्थियों, इस चित्रण में सीमित रंगों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रंग चूने के क्षार से रासायनिक क्रिया करके अपने रंग परिवर्तित कर देते हैं अर्थात बदल जाते हैं। भारतीय परंपरा में रामरज, हिरमिच, हिंगूल, हरा भाटा, नील, तिल्ली के तेल का काजल अथवा कोयले का चूर्ण भित्ति चित्रण के लिए प्रमुख अंग है, प्रमुख रंग माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त पेवड़ी अर्थात गऊ गोली,
लाजवर्ट एवं सुनहरी रंगों का प्रयोग भी इनमें किया जाता है। अजंता के भित्ति चित्रों में भी यही रंग विधान देखे जा सकते हैं। रंगों को हल्का करने के लिए, कली व गहरा करने के लिए काजल का प्रयोग किया जाता रहा है। अजंता के भित्ति चित्रण के प्रमुख उदाहरण हैं, आप देख सकते हो चित्रों में,